महादेव दोस्तों, जय श्री केदार। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग मैं शूट कर चुकी थी केदारनाथ में, बट एडिट नहीं हो पाया था वहाँ, और घर आए भी काफ़ी टाइम हो चुका है। तो आज मैंने ये एडिट किया है, आज आप सबको ये ब्लॉग दिखेगा। और अभी मैं अपने घर पे, यहाँ का मौसम आज बहुत अच्छा हो रखा है, लिटरली बहुत अच्छा। और आज मुझे ये ब्लॉग कैसे याद आया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ये ब्लॉग एडिट करके रखा हुआ था, बट लास्ट पार्ट इसका थोड़ा सा छूटा हुआ था, तो वो एडिट करना बचा हुआ था। और आज मैंने सेम टी शर्ट पहनी थी जो मैंने ये ब्लॉग एडिट करने के दिन पहनी थी, तो इससे मुझे ध्यान आया कि यार ये वाला ब्लॉग अभी तक नहीं पड़ा है, तो आज ब्लॉग आ रहा है फाइनली। मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँगी, तो देखिएगा ज़रूर। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने टेंट के अंदर, और यह हमारा जो मुझे सबसे प्यारा कैंप लगता है अपना, वो वाला। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मैंने वैसे 2 Q&A डाले थे इंस्टाग्राम पे, बट एक का रिप्लाई करने में कुछ ज़्यादा लेट हो गया था, और दूसरे का मैं आज रिप्लाई कर रही हूँ। पर देखेंगे, अगर इस वाले में कम क्वेश्चन हुए और दूसरे वाले के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हुए जिनके रिप्लाई अभी कर सकते हैं, तो उनके भी हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है। 58-59 क्वेश्चंस के आसपास हैं, उनमें से देखते हैं कितने क्वेश्चंस के आज हो पाता है रिप्लाई। फटाफट से जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और बने रहिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मोहिनी जी पूछ रही हैं कि कौन से मंथ में भीड़ कम रहती है, ठीक है। वैसे तो केदारनाथ 6 महीने के लिए खुलता है, और उसमें से 2 महीने सावन के चले जाते हैं आपके, जुलाई अगस्त। तो यहाँ क्या होता है, मई जून में थोड़ा ज़्यादा भीड़ होती है कंपेयर टू सितंबर अक्टूबर, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर में भीड़ तो होती है, बट वहाँ उस टाइम सितंबर अक्टूबर में थोड़ा कम होती है। अभी मैं नाम के साथ में स्टार्ट करूँ या फिर बिना नाम के? पहले तो मुझे गर्मी लग रही है, ये हटाते हैं, क्योंकि कैम्प में क्या होता है ना, कैम्प में तो क्या होता है बाहर, जब वैसे तो अभी फॉग लगा है, बट कैंप पूरा क्लोज़ होता है ना, तो हवा ज़्यादा पास नहीं होती है, तो उस वजह से गर्मी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी थोड़ा बाहर मौसम अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की धूप आनी स्टार्ट हो रही है, इस वजह से यहाँ गर्मी होनी स्टार्ट हो रही है मुझे। तो चलिए नाम को स्किप करते हैं, ठीक है। अभी मैं नाम नहीं बताऊँगी, क्योंकि नाम इंस्टाग्राम पे सबने अपने अपने तरीके से बहुत अलग अलग टाइप के रखे रहते हैं, तो नाम को छोड़ के स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट ऐसे ही। In this month after 16th June I am planning for Kedarnath. How's the weather, climate and transport? तो भाई 16 जून के बाद आज 20 जून हो चुकी है, तो बारिश वैसे भी स्टार्ट हो गया है, 2 बारी की लैंडस्लाइड भी हो गई है। तो जून 15-20 के बाद यहाँ क्या होता है मोस्टली, मतलब देखो मैं तो 4 साल से देख रही हूँ, ठीक है। तो 4 साल से मैं जो देख रही हूँ मैं वही बताने वाली हूँ आप सबको। तो 15-20 जून के बाद यहाँ बारिश ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, तो लैंडस्लाइड वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी ट्रांसपोर्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जब तक रोड पे लैंडस्लाइड ना हुआ, ठीक है। बाकी केदारनाथ वाले रूट पे तो हर साल कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता रहता है, बट अगर प्रिकॉशंस रखें तो आप कर सकते हो ट्रैक भी, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद का क्वेश्चन है, विल आई स्टे इन केदारनाथ 1 वीक बिफोर कपाट ओपन्स एंड लोकल गाइड टू एक्सप्लोर अराउंड? तो मैं इस पर ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ आने से पहले हम लोगों को भी परमिशन लेके आना पड़ता है, जो लोकल्स होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप मंदिर से लेके काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, तो कपाट खुलने से पहले फ़ोटो वीडियोस भी खींचने को मना किया जाता है, तो उस टाइम पे एक्सप्लोर करने का कुछ नहीं है। बाकी आप अपना आराम से आओ, कपाट खुलने के बाद आप आराम से एक्सप्लोर करो, वो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। आर यू रेजिडेंट्स ऑफ केदारनाथ? तो ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि भाई मैंने अपना नाम रखा है इंस्टाग्राम पे गर्ल फ्रॉम केदारनाथ। मैं करीबन, अब मान के चलो ये 2025 है, मैं 2016 से साल में एक बार ऐसा हो जाता था कि मैं दर्शन करने आ जाती थी। फिर 2020-22 के बाद केदार बाबा ने मुझे प्रॉपर यहाँ बुला दिया अपने पास में कि तू यहीं बैठ जा 6 महीने। तो उसके बाद यहाँ कैंप साइट्स वगैरह खुली हमारी, तो उसके बाद से मैं रहती हूँ यहाँ 4 महीने। बाकी हमारा घर नीचे है, यहाँ आप जितने भी कैंप साइट वाले देखेंगे, होटल वाले देखेंगे, सबका घर नीचे है, तो पूरा केदार वैली में ही आता है, ठीक है। हम कहीं दूर के नहीं हैं, कहीं इधर के नहीं है, हम ऊखीमठ ब्लॉक के ही हैं और केदार वैली में ही आता है। तो यस, यूलाकांडा ट्रैक, भाई यूलाकांडा जाने का मैंने सोचा है, पता नहीं कब तक जा पाऊँगी, बट सोचा है मैंने, दिमाग में ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी सारी लोकेशंस है। मैं सच बताऊँ तो घूमने का शौक़ मुझे आई थिंक जब मैं 10th में थी
10th में भी क्या बोलूँगी, मतलब आप भरोसा नहीं करोगे, तो मैं जब 8-9 साल की थी, मेरा तब 4 धाम पूरा हो रखा था, मेरा तब वैष्णो देवी पूरा हो रखा था मेरे घर वालों के साथ में। तो घूमने वाली चीज़ मेरे पूर्वजों से चलती आ रही है मेरे में। तो ऐसे ऐसे मेरे दिमाग में बहुत सारी लोकेशन है, बहुत सारी जहाँ मुझे अभी जाना है। उनमें से एक यूलागांडा भी है, जाऊँगी जल्दी जाऊँगी। हाई, आई एम रिटर्निंग टू बेस कैम्प, रिटर्निंग टू बेस, अच्छा ब्रैकेट में लिखा है गौरीकुंड, केदारनाथ इज़ कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। भाई मैं इतने सालों से रह रही हूँ, मैं अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ केदारनाथ को, तो क्या बोल सकते हैं। ये इन्होंने 2 बार पूछा है, तुंगनाथ चोपता और चंद्रशिला की एक ट्रिप हो सकती है, ज़रूर हो सकती है, और मैं ना आ पाई तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे तो मैं सोच रही हूँ एक ग्रुप होस्ट करने का, चोपता तुंगनाथ का, चंद्रशिला ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड होगा। बट देखते हैं, बाई चांस अगर मैं ना आ पाई तो बाकी रेगुलर ग्रुप्स तो चलते ही रहते हैं। दिव्य डेस्टिनेशन के बारे में तो आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो आगे बताते हैं आपको, रुक जाओ। क्या करो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ये। रोज़ाना रील्स अपलोड किया करो, आप वहाँ की, वहाँ बहुत अच्छा लगता है देखने में। जय श्री केदार। और यस, मुझे भी अच्छा लगता है। और डेली मैं कभी कभार कुछ क्या होता है ना, कभी कभार मेरे पे काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है, तो इस वजह से मैं रेगुलर कभी कभार नहीं कर पाती हूँ ये रील्स वगैरह अपलोड करने का। बाकी तो मैं करती हूँ मोस्टली, मेरे से जितना हो पाता है मैं सब करती हूँ भाई। है कि मैं आपको काफ़ी टाइम से देखता हूँ, मैं केदारनाथ आया था, अभी 3 दिन रुका भी था, बट आपको देखा नहीं, आप मिले नहीं गई। इन 2 मंथ्स, मतलब मई में तो मैंने फिर भी मंदिर की साइड जाती थी मैं काफ़ी बारी, आरती वगैरह शाम को, आप सबको भी मैंने बहुत बारी लाइव दिखाया है आरती। बट जून में नहीं हो पाया, सच में नहीं हो पाया। मेरे बर्थडे के बाद से, हाँ बर्थडे पे मैं गई थी, बहुत अच्छा रहा। मेरा बर्थडे हमेशा यहीं आता है, हर साल, मतलब यहीं आता है क्या, 5 तारीख को मैं मोस्टली यहीं रहती हूँ, अभी 4 साल से लगातार तो यहीं रह रही हूँ। तो अच्छा हाँ, तो हाँ जून में तो मैं नहीं जा पाई, सच में नहीं जा पाई बहुत ज़्यादा मंदिर, क्योंकि आधे जून से तो वैसे ही मई से पूरा मौसम ख़राब चल रहा था यहाँ, और यहाँ से मंदिर जाने में भले 15-20 मिनट लगता है, बट थोड़ा जाओ फिर घूमो, फिर जल्दी आने का मन नहीं करता, वहाँ से बैठे रहो, तो उस चक्कर में थोड़ा सा ये सारी चीज़ें हो गई, और बारिश मौसम ख़राब, तो इस वजह से मैं इस बार ही ज़्यादा नहीं जा पाई, तो इस वजह से मे बी आप मिले ना हो, नेक्स्ट ईयर फिर आएगा तब मिलेंगे। एक लिख रहे हैं, जय श्री केदार दीदी, आप फेस से बहुत अच्छे लगते हो जब आप जय श्री केदार बोलते हो। तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको सुनाना चाहूँगी आज। क्या हुआ था कि मेरी एक वीडियो थी, रैंडम वीडियो, ठीक है, जो इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन चली गई थी, उसमें तो मैंने जय श्री केदार नहीं बोला हुआ था, बट उसके बाद जब मैंने सोचा ये चीज़ रेगुलर करने का, मतलब मेरे 2 साल यहाँ ऐसे भी रहे हैं जब मैं बिना फ़ोन के पूरा घूमा करती थी, पूरी वैली। मैं यहाँ के लगभग पहाड़ काफ़ी ज़्यादा घूमी हुई हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट हाँ घूमी हुई थोड़ा बहुत। तो उस टाइम पे मैं फ़ोन तो होता था मेरे पास में, बट एक एंड्रॉयड था, और वो भी एक दिन चंद्रशिला में फूट गया था। तो मुझे फ़ोटो वीडियो का उस टाइम पे ज़्यादा शौक नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब तो मेरे साथ में जो लोग रहते थे उनके फ़ोन में 1-2 फ़ोटोज़ होती थी, तो मैं वो अपलोड कर लेती थी। तो मैं घूमी हूँ। हाँ, तो मैं जय श्री केदार की स्टोरी सुना रही थी आपको। तो उसके बाद ही जब मैं ये सब चीज़ें रेगुलर कर रही थी, तो मेरी मम्मी ने एक दिन मुझे बोला कि तू अपने वीडियो की स्टार्टिंग में ना जय श्री केदार बोला कर, वो अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, ये देख लेता है एक बारी ट्राई करके, है ना। ट्राई करके क्या, मुझे भी बोलने में काफ़ी अच्छा लगता था, बट मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को बोलते हुए नहीं सुना था। मतलब सब लोग बोलते थे जय केदार, तो मैंने सुना है यार, सब लोग जय केदार बोलते हैं, बट जय श्री केदार नहीं सुना था। तो वो मैंने उसके बाद से अपनी सारी वीडियोज़ में बोलना स्टार्ट किया था, और फ्लो में वो काफ़ी अच्छा लगता है, और मुझे खुद बोलने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये ऐसा है इसकी स्टोरी। मेरी मम्मी को इसका क्रेडिट जाता है पूरा। यशिका गुप्ता जी पूछ रही है, हाउ वी कैन मीट यू व्हेन वी कम टू केदारनाथ। ओके, तो मैं नंदी बेस कैंप पर रहती हूँ। आप अगर जुलाई अगस्त के मंथ में आता है तो जुलाई अगस्त में तो मैं यहाँ नहीं मिलूँगी आपको, बट अगर मई जून और सितंबर अक्टूबर में आता है तो मैं आपको यहीं मिलूँगी। बाकी आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बट मैसेज में मेरा थोड़ा दिखने के चांसेस कम रहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं मुझे मिलने के लिए। बिग फैन सर। May I know how to book a room beside the Kedarnath temple and may I know the cost? Okay. तो रूम्स आप सारी वेबसाइट से आप यहाँ बुक कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी जेन्युइन लोकल का नंबर लेके आप
उनसे रूम बुक कर सकते हैं। अभी आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं रूम बुक करने के लिए अगर ऐसे ढूंढने निकलो तो। बट हाँ, एक चीज़ बोलना चाहूँगी, इसमें भी स्कैम से थोड़ा बच के रहिए। और कॉस्टिंग की बात है तो कॉस्टिंग यहाँ सीज़न पे डिपेंड करती है मोस्टली। जब थोड़ा ज़्यादा सीज़न होता है तो कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा चली जाती है, क्योंकि होटल्स यहाँ लिमिटेड हैं। इस वजह से यहाँ कैंप्स लगाए जाते हैं कि जब होटल लिमिटेड है और होटल के रेट्स थोड़ा ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह जो बजट फ्रेंडली यात्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए फिर कैंप्स लगाए जाते हैं। रवि जी मैसेज कर रहे हैं, दिव्या जी प्लीज़ आप जब भी गुजरात आइए सोमनाथ और नागेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिएगा। ज़रूर, मेरा कब से मन में है, आप भरोसा नहीं करोगे, मेरे 2 बारी का, हाँ 2 बारी के प्लान कैंसिल हो रखे हैं, मतलब ट्रेन के टिकट वगैरह सारी बुक हो रखी है और वो लास्ट में जाके कैंसिल हो गई 5 ज्योतिर्लिंग की, 5 बाद में हम 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले थे, तो वो 2 बारी का कैंसिल हो चुका है। उस टाइम पे मतलब थोड़ा सिचुएशन ऐसी हो गई थी घर पे, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं जा पाई। और ये मैसेज ये वैसे बहुत सारों ने डाला हुआ है कि केदारनाथ में हमने आपको ढूंढा बट आप नहीं मिले। भाई क्या करें, नहीं मिले तो नहीं मिले, मिलेंगे फिर दोबारा कभी आइएगा। आप एक काम कीजिएगा, मैं आप सबको एक शॉर्टेड और सिंपल सा रास्ता बताती हूँ केदारनाथ में मिलने का। आप हमारे पास अपने कैंप बुक करवा दीजिए। अभी ये मत बोलिएगा कि अपना फ़ायदा देख रही है, बट हाँ ये एक रीज़न हो सकता है कि अगर आप कैंप बुक करा ले तो ऑब्वियसली बात है आप हमारे पास ही रहोगे, आपको बेस्ट फैसिलिटी देने का ट्राई करेंगे हम लोग। वैसे तो बेस्ट ही देते हैं बट फिर भी, और फिर हम मिल भी लेंगे। भविक जी मैसेज कर रहे हैं कि दीदी सितंबर में केदारनाथ वेदर कैसा होता है, सितंबर में आना कैसा रहेगा। तो सितंबर में मोस्टली तो सही रहता है केदारनाथ का जो वेदर है वो। बाकी यार इस बारी तो मई से ही बारिश वगैरह सारी होनी स्टार्ट हो गई थी, तो सितंबर का इतना मतलब श्योरिटी के साथ में नहीं बोल सकते कि हाँ बहुत अच्छा होगा, बट अच्छा रहता है सितंबर में। हाउ हार्ड इज़ द ट्रैक फॉर पीपल विद वेट 70+ kg। देखिए 70 kg प्लस काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो फिट होते हैं, मतलब जो रेगुलर बेसिस पे अपना वॉक वगैरह करते हैं और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो वो भी 70+ होते हैं, तो वो तो कर सकते हैं। बट अभी मुझे आपका आइडिया नहीं है कि आप किस 70+ की बात कर रहे हैं। और ट्रैक देखा जाए तो 18 से 20 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक है, जो 26-27 किलोमीटर बोलते हैं वो वैसा नहीं है, 18-20 किलोमीटर के अंदर अंदर ही ये ट्रैक आता है पूरा का पूरा। तो कर सकते हैं, अगर फिट है तो कर सकते हैं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको कुछ लेना पड़ेगा, पालकी पिट्ठू वगैरह कुछ भी हैं। वैरागी दीक्षित जी, ये मुझे अमरनाथ में भी मिले थे, मुझे अच्छे से याद है। अभी मुझे इनकी डीपी देख के शक्ल याद आ रही है। अमरनाथ जब मैं गई थी लास्ट ईयर तो हम मिले थे जम्मू में, आई थिंक, हाँ जम्मू में मिले थे। तो ये पूछ रहे हैं कि रिमेनिंग ट्रैवल ड्रीम लिस्ट। ऐसा अगर मैं लिस्ट बताने चलूँ ना तो वो ख़त्म नहीं होगी, और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मुझे ज्योतिर्लिंग भी करने हैं, कैलाश भी करने हैं, मतलब प्रायोरिटी पे जो मैं बता रही हूँ आपको, वो अभी तक तो देखा जाए तो मैंने यात्राएं ज़्यादा रखी है अपनी लिस्ट में। पता नहीं क्यों, मतलब पता नहीं क्यों भी नहीं बोल सकते, बट है ना कि मेरी लाइफ को एक रास्ता, मतलब देखा जाए तो मतलब एक वे मिला है स्पिरिचुअल, जब से मैं स्पिरिचुअल रास्ते पे थोड़े चलना स्टार्ट किया तब से। तो इस वजह से मैं केदार बाबा जी से भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कनेक्टेड हूँ। और महादेव जी, वही सपने तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा घूमना अभी तो यार। आई एम कमिंग टू केदारनाथ सून ऑन 23rd। आई नीड अपडेट्स, पेजेस टू फॉलो एंड सजेशंस। भाई मेरा पेज फॉलो कर लो, मेरा, मैं देती रहती हूँ अपडेट। ठीक है। चार धाम वाले करके कोई पेज है, वो मैसेज कर रहा है कि दिव्या डेस्टिनेशन कंपनी के ओनर आप हो। भले मैं थोड़ा सा छोटा हूँ, भोला भाला सा हूँ, बट हाँ मैं ही हूँ इसकी ओनर, दिव्या डेस्टिनेशन की। इसकी भी एक बहुत लंबी स्टोरी। यस, दिव्या डेस्टिनेशन की कहानी। तो एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने इसका नाम पहले कुछ और रखा था, अभी इसको 3रा साल चल रहा है। इसमें से 2 साल तो बस यात्रा में गए हैं, और उसके बाद ही 1 साल ट्रैक्स वगैरह भी करे हैं हम लोगों ने, विंटर में करवाए हैं मतलब। तो मैं ही ओन करती हूँ इसको। इसका नाम पहले कुछ और था, इसका मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा था, जो इसका नाम पहले कुछ और था। उसके बाद मैंने मतलब रैंडमली एक दिन बैठे हुए थे और
मुझे मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि दिव्य दर्शन करके अपना मतलब एजेंसी का नाम डाल दे ऐसा करके। तो मुझे थोड़ा दिव्य दर्शन ऐसा लगा कि अगर मैं सारे स्पिरिचुअल वो करवा रही हूँ तो फिर तो ठीक है, बट अगर ट्रैक्स वगैरह या फिर कुछ और मैं करवा रही हूँ तो फिर थोड़ा सा दर्शन थोड़ा उसमें फिट नहीं बैठेगा। तो इस वजह से मैंने इसका नाम दिव्य डेस्टिनेशन कर दिया था। और दिव्य डेस्टिनेशन भी मेरे एक फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया। फिर मुझे मतलब इतना तो मुझे पता था कि हाँ दिव्या, आगे से दिव्या ही जोड़ना है, दिव्या ही जोड़ना है, बट ये नहीं पता था कि हाँ इसके पीछे से क्या लगाएंगे। तो एक दिन ऐसे बैठे हुए थे तो बातों बातों में वो बन गया, नाम भी बन गया। दिशा जी मैसेज कर रहे हैं 2 दिन के बाद मैं आ रही हूँ, क्या आप मिलेंगे मुझे? यार देखो, मैं सच बताऊँ तो मुझे सबसे मिलना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलती भी हूँ यहाँ, बहुत सारे लोग मिलना आते भी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मिलना, बात करना, कहाँ से आए हैं, ये वो। सो भले मैं इसकी वीडियो नहीं डालती हूँ, बट हाँ मुझे अच्छा लगता है। और मैं सबसे चाहती हूँ कि मैं मिलूँ, बट हो नहीं पाता है कभी कभार आप लोगों को मैं नहीं मिल पाती हूँ, कभी मुझे आप लोग नहीं मिल पाते हैं, ऐसा होता है। बट मिलेंगे कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे। ईशा जी मैसेज कर रहे हैं कि 27 जून को आ रहे हैं हम भी केदारनाथ, आप मिलेंगे ना दीदी? आप बहुत लकी हो जो आप भोलेनाथ जी के पास में रहते हो। यार मुझे भी फील होता है ये चीज़ की, सच में मतलब पता नहीं कैसे। बट आप सबको एक चीज़ बताऊँ, एक बार ही क्या हो गया था कि मैं मतलब सब चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी मेरी लाइफ में, मेरी पढ़ाई से लेके मेरी सारी चीज़ों से लेके, क्योंकि मैं एक नई जगह शिफ्ट हो गई थी, नए शहर में शिफ्ट हो गई थी। मेरी स्कूलिंग के बाद की बात है ये सब चीज़ें, जब कॉलेज वगैरह ये सब, कॉलेज निपटा दिया था, मतलब कॉलेज मेरा कंप्लीट हो गया था, उसके बाद की बात है कि आगे क्या करना है, करियर वगैरह ये वो सब, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़। उसके बाद अचानक से केदार बाबा ने मुझे यहाँ बुला दिया और तब से ये सब चीज़ें चल रही है जिसमें मुझे अभी खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा। इससे पहले जो आपने रिवर का व्यू स्टोरी अपलोड किया है वो कहाँ का है? जिस दिन मैंने ये Q&A अपना स्टोरी पे पोस्ट किया था, तो उस दिन मैं ना उससे पहले वासुकी ताल की एक स्टोरी लगाई थी, तो वो रिवर व्यू नहीं था, वो वासुकी ताल था, वासुकी ताल की थी वो। और दूसरा मैसेज आ रखा है कि वासुकी ताल की फुल डिटेल्स डाल दो प्लीज़। ये पक्का डालूँगी मैं, इसकी एक पूरी न्यू वीडियो बनाऊँगी, नई रील बनाऊँगी और आपको वासुकी ताल की डिटेल्स भी दूँगी। बट इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि 9 किलोमीटर का ये ट्रैक है, यहाँ से 6 किलोमीटर स्टीप ट्रैक है पूरा सा केदारनाथ से लेके, और एक पॉइंट आता है ऊपर, तो 6 किलोमीटर तक वो पूरा स्टीप है। उसके बाद ही थोड़ा वैली टाइप है, ऐसे ऐसे करके पहाड़ों में जाना है। उसके बाद आपको 1 किलोमीटर पूरा डाउन जाना है, आधा किलोमीटर के आसपास मान के चलो, पूरा डाउन जाना है वासुकी के लिए। तो वैसा वासुकी का ट्रैक है। बाकी इसकी फुल वीडियो के लिए बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 20 से 26 का हमारा एक ग्रुप आने वाला है। आज 20 है, आज रात को दिल्ली से निकलेंगे। तो उसमें से अक्षत जी हैं, उन्होंने मैसेज किया है कि 20 वाले बैच को वासुकी लेकर चलो। तो अभी वासुकी नहीं जाने दे रहे हैं, अभी वासुकी जाने के लिए परमिशन ले तो रहे बट जाने नहीं दे रहे हैं। तो उस ग्रुप को ले जाना तो पॉसिबल नहीं है, बट सितंबर में आपको पक्का लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसमें लगभग बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस ऐसे थे जो सेम थे, तो उनके रिप्लाई एक ही बारी में हो चुके हैं सबके। बाकी देखते हैं कि इससे पहले जो मैंने एक Q&A स्टोरी पोस्ट की थी उसमें क्या क्या क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसमें भी ऐसे 70 to 80 प्लस क्वेश्चंस है सारे। तो पहले मैं आप सबको बताती हूँ कि मैंने इसका रिस्पॉन्स इसकी वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो ये मैंने डाला है 22 मई का, और 22 मई के बाद मेरे कुछ बैचेस थे जो बैक टू बैक थे, तो उसमें मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, अभी देखो मैं केदारनाथ में हूँ तो ऑब्वियसली बात है, मेरा कोई ग्रुप आ रहा है तो मैं उनको यहाँ देखती हूँ ग्राउंड लेवल पे अच्छे से। मतलब बाकी कंपनीज़ की तरह नहीं है कि आपको भेज दिया और जाओ आप अपनी मर्ज़ी से, ऐसा नहीं है। केदारनाथ में मैं खुद रहती हूँ, तो केदारनाथ में सबको अपने हिसाब से जैसा रहता है, जो चीज़ें गाइड करनी होती है वो मैं गाइड कर लेती हूँ। बाकी अगर कोई हेल्प करनी होती है तो वो भी हम करवा देते हैं। बैक टू बैक मेरे बैचेस थे उस टाइम पे, तो उस वजह से मैं नहीं कर पाई वो वीडियो। और उसके जस्ट बाद मेरा बर्थडे आ गया था, तो बर्थडे से एक दिन पहले से मुझे हैप्पी बर्थडे विशेज़ आने लग गए थे, और बर्थडे के 2 दिन बाद तक ये चलता रहा है। तो मतलब 8 तारीख तक मैंने रिप्लाई किए हैं सबके कि हाँ थैंक यू सो मच। और सच में आप सब ने ढेर मतलब बहुत सारा प्यार दिया है बर्थडे विशेज़ में। मैंने बहुत लंबे स्ट्रेंजर जितने मैसेज भी पढ़े हैं, थैंक यू सो मच। प्रियकांत जी मैसेज कर रहे हैं VIP दर्शन।
तो वीआईपी दर्शन का यहाँ ऐसा है कि दिन के वीआईपी दर्शन तो अभी बंद हो चुके हैं, और दिन के वीआईपी दर्शन उनको मिलते थे जो चार्टर से आते थे। चार्टर की अलग से पर्ची कटती है, उसके बाद वो पर्ची लेके आप मंदिर में जाके डायरेक्ट दर्शन कर सकते थे। और चार्टर वालों से मतलब काफ़ी बारी लोग उलझ जाते हैं कि आप लोग वीआईपी दर्शन कर रहे हो ये वो सो। तो देखिए क्या होता है, चार्टर में टाइमिंग मिलती है, ठीक है, सबको स्लॉट्स मिलते हैं। तो अगर वो उस टाइम तक हेलीपैड नहीं पहुँचे और उनकी फ़्लाइट मिस हो गई तो फिर उनको नेक्स्ट डे पे शिफ्ट नहीं किया जाता है, तो उनको उसी डे दर्शन करने होते हैं। तो इस वजह से ये गवर्नमेंट का ही है सारा कि आपको सेम डे दर्शन करना है चार्टर से आ रखो, तो इसलिए चार्टर की पर्ची मिलती है और वो पर्ची लेके आप पीछे जाते हो, फिर वहाँ से दिन के वीआईपी दर्शन होता है। बाकी नाइट के वीआईपी दर्शन की बात की जाए तो नाइट के वीआईपी दर्शन ऐसे होते हैं कि दिन के करीबन 12-1 बजे से मंदिर के लेफ़्ट हैंड साइड में विशेष पूजा कार्यालय है, जो मैंने अपनी रील्स में भी आपको दिखाया है 1-2 बारी। इंस्टाग्राम पे मैंने इसकी फुल रील अपलोड किया, आप देख सकते हैं। तो विशेष पूजा कार्यालय है, तो वहाँ पे 12-1 बजे से लाइन लगनी स्टार्ट होती है और सारे यात्री वहाँ पे लाइन लगाते हैं जिनको रात की विशेष पूजा करनी होती है। और 5 बजे काउंटर खुलता है। 5 बजे काउंटर खुल के जैसे आप अपना पर्ची लेके आते हैं तो उसके बाद ये वाले दर्शन होते हैं आपकी 10:30 बजे के बाद, की होती है मोटा मोटा 6:30 से 7:30 के बीच तक, मान के चलो 7:30 तक, ठीक है। तो 8 बजे से वीआईपी दर्शन की लाइन लगनी स्टार्ट होती है, जो कि पीछे के गेट से फिर दर्शन होता है। तो ये है वीआईपी दर्शन का। और वीआईपी दर्शन होता है 5500 5500 के 5 लोगों की वीआईपी दर्शन की पर्ची कटती है, और ये सरकारी है। जिस करे इज़ इट पॉसिबल टू गो वासुकी ताल नाउ? अभी नहीं, अभी वासुकी ताल का सीज़न नहीं आया है। जुलाई अगस्त के बाद आप आइए आराम से, तो सितंबर तक आपको जाने देते हैं वासुकी ताल। एंड डूइंग ट्रैकिंग फॉर फर्स्ट टाइम, सो इज़ केदारनाथ अप्रोप्रिएट फॉर ट्रैकिंग फर्स्ट टाइम? देखो यार, यात्रा ये मतलब ये वैसे तो ट्रैक में नहीं आता है, ठीक है। पहली बात तो ये यात्रा है, आप कर सकते हो आराम से। 90 साल के जो बुज़ुर्ग हैं वो भी यात्रा करते हैं, तो हम लोग तो कर ही सकते हैं। अभी देखो why most of your liked content is sad type of content? Do you have any breakup in past? अच्छा ठीक है, इसको बताता है आपको। तो पहली बात तो मुझे हंसी आ रही है कि इतना कौन गौर करता है यार, ये किसने लाइक किया है किसने नहीं किया है, बट फिर भी आप इतना देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। और ये जो बात है सैड टाइप की कंटेंट आपने लाइक क्यों किया हुआ है, तो देखो सबकी ज़िंदगी बहुत स्मूथली नहीं चलती। अब मैंने आप सबको बताया ना कि 12th के बाद जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ था उसके बाद ही मैं काफ़ी परेशान थी 1-1.5 साल तक। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मतलब थे मेरे गोल्स मेरे दिमाग में थे कि हाँ मुझे ये करना है, बट उस काम को करने में ना अच्छा नहीं लग रहा था, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। एक अंदर से जो होता है ना कि हाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं ये पढ़ाई कर रही हूँ, मैं इस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, ये मुझे पता था मुझे किस चीज़ की तैयारी करनी है, मुझे कौन सा एग्ज़ाम की मुझे प्रिपरेशन करनी है। बट मैं कर भी रही थी, ऐसा नहीं है मैं कर नहीं रही थी, मैं कर भी रही थी, बट वो अंदर से वो वाइब नहीं आ रही थी सेटिस्फेक्शन वाले कि हाँ मुझे जो पसंद है मैं वो कर रही हूँ। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार कुछ तो अजीब हो रहा है टाइप की, नहीं जैसे ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, ऐसा मुझे थोड़ा सा लग रहा था उस टाइम पे। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। ऊपर से मैं एक नई सिटी में शिफ्ट हो गई थी, तो मेरे साथ में बहुत सारी चीज़ें हुई। मतलब करीबन 2-3 महीने मैं बीमार रही बहुत ज़्यादा। वही पानी वानी सूट नहीं किया, क्योंकि हमारा जो स्कूल हुआ करता था ना वो एकदम पहाड़ी पे था, मतलब ऐसे टॉप में था, पहाड़ों के टॉप पे, जैसे यहाँ केदारनाथ है ना टॉप में, वैसे वो भी काफ़ी हाइट पे था। तो वहाँ सर्दियों के टाइम पे स्नोफॉल भी होती थी जो हमें बहुत अच्छी लगती थी, और ठंडा काफ़ी होता था। हमारे स्कूल के ठीक सामने से चौखंबा दिखाई देता था, बहुत अच्छी लोकेशन पर, बहुत प्यारी, मैं कभी दिखाऊंगी आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे। बट ऐसा रहता था, तो स्कूल इतनी अच्छी लोकेशन पे था, मैं हमेशा मतलब नेचर के बीच रहने वाले लोगों में से थे, हमेशा नेचर के बीच रहे। उसके बाद हम अचानक से शहर में शिफ्ट हो गए, तो वो मेरे साथ में काफ़ी सारी चीज़ें, मैं बीमार ज़्यादा हुई, और टाइफाइड मुझे हुआ, 2 महीने मेरे उसमें निकल गए। फिर उसके बाद ही 1-2 चीज़ें और हुई, एलर्जी वगैरह, तो उसमें कुछ चीज़ें निकल गई, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं हर टाइम बस यही पूछती रहती थी, भगवान जी मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। फिर उसके बाद एक दिन, फिर उसके मतलब आप मतलब भरोसा नहीं करोगे,
कि कैसे भगवान जी ने, केदार बाबा ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा और मुझे खींच के यहाँ लेके आए हैं। मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ था। मैं बीमार हुई थी, तो उसके बाद ही केदार बाबा की डोली आती थी गुप्तकाशी, और हमारे गांव में भी आती है, हमारे घर पे, हमारे घर के वहीं पे मतलब सब लोगों का हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ पे डोली बैठती है, उसके जस्ट बगल पे हमारा घर है ऐसा। तो क्या हुआ था कि डोली जब भी आती थी ना तो हम लोग घर आते थे, चाहे हम कहीं भी हम लोग आते थे। जब तक मैं स्कूल में थी तो हॉस्टल से तो छुट्टियाँ नहीं मिलती थी, बट जब से मैं कॉलेज वगैरह गई थी तो उसके बाद से हम आते थे घर। तो उस टाइम पे भी मैं बीमार हो रही थी, तो मम्मी ने मुझे एक दिन ऐसे कॉल किया कि डोली आ रही है, घर आ जा करके, तेरी तबीयत भी ख़राब है, कुछ दिन रेस्ट कर लेगी घर पे। मैं कहा ठीक है चलो, मैं भी घर आ गई। और हुआ ये कि मैं गई मंदिर में, तो हम लोग जल्दी जाते थे सुबह, मतलब हम लोग 2 टाइम जाते थे, शाम को भी जाते थे दर्शन करने जब भी डोली आती थी। और हाँ, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो क्या होता था कि हम लोग सुबह भी जाते थे और शाम को भी जाते थे, ठीक है। तो शाम मतलब दिन तक डोली पहुंच जाती थी, फिर हम शाम को भी एक बार ही दर्शन करने जाते, हम सुबह भी जाते। उस टाइम पे वही थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो मैं शाम को दर्शन करने नहीं जा पाई। तो मेरे को था कि हाँ चलो ठीक है, सुबह में चलेंगे। तो सुबह मैं अपना अच्छे से नहा धो के सब तैयार होके हम लोग मंदिर जा रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं जैसे मंदिर में पहुंची थी, मतलब कैसे बता के चलूँ, मैं जैसे मंदिर में पहुंची तो डोली करीबन 100 मीटर आगे निकल चुकी थी, ठीक है। और मैंने बस 100 मीटर आगे एक बैंड था ऐसे करके, तो मैंने डोली बस उस बैंड पे ऐसे जाती हुई देखी। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि मतलब मुझे मतलब ऐसा हो रहा था कि उफ, तो डोली उस बैंड पे ऐसे निकल रही थी, ठीक है। तो जैसे ही बैंड क्रॉस किया तो उसके बाद नहीं दिखी। तो मुझे ऐसा हुआ कि यार मेरी लाइफ में पहले ही इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं और मुझे इस बार दर्शन भी नहीं हुए, तो मतलब ऐसा क्यों। मुझे मतलब थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान जी आप मुझसे नाराज़ हो, ऐसा टाइप। तो मुझे ऐसा लग रहा था। फिर हम गए काफ़ी दूर तक, ऐसा नहीं हम गए नहीं, गए हम डोली के साथ में काफ़ी दूर तक, मतलब गुप्तकाशी की बात है ये, गुप्तकाशी मंदिर की। तो हम गुप्तकाशी से आगे आता है नाला तक हम लोग डोली के साथ में गए थे पैदल। तो मैं जा तो रही थी, मेरे दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन था कि मतलब यार और डोली की क्या होती है ना, डोली की हाइट काफ़ी होती है, तो मैं मतलब टच भी नहीं कर पाई वो डोली उस टाइम पे। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि यार मतलब ऐसा भी क्या हो गया कि मैं भगवान जी को ऐसा टच भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे थोड़ा उस बात का बुरा लग रहा था। तो मेरा मतलब करीबन 2 साल पूरे ऐसे गए हैं, मतलब बीमार हुई, नई जगह शिफ्ट हुई, नए लोग मिले, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। जो पुराने दोस्त थे वो छूटे धीरे धीरे, मतलब ये तो सुना था मैंने कि टाइम के बाद दोस्त नहीं रहते हैं, बट मेरे साथ इतने 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 जल्दी नहीं रहेंगे, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था।
बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब 2 साल तक पढ़ाई से लेके, दोस्ती से लेके, स्कूल से लेके, कॉलेजेस से लेके, सब चीज़ों से लेके, तो मैं थोड़ा सा परेशान थी उन 2 ढाई सालों में। तो मुझे थोड़ा सा अभी भी मतलब जब मैं याद करूँ तो मुझे थोड़ा सा ख़राब लगता है ये सब चीज़ें, तो इस वजह से मुझे बुरा लगता है अभी भी काफ़ी बारी जब मैं सोचती हूँ। तो वो 2 साल बहुत अजीब थे, मतलब अजीब से साल थे यार, मुझे समझ नहीं आया। तो खैर ज़रूरी है सब चीज़ें। अब मुझे लगता है कि बहुत सही हुआ जो सब चीज़ें भी हुआ, अच्छा था सब। और उसके बाद मैं जो यहाँ आई, मेरी सब चीज़ें गायब हो गई थी, आप भरोसा नहीं करोगे। वो स्ट्रेस कहाँ गया, वो पढ़ाई का टेंशन कहाँ गया, वो सब चीज़ें, मतलब जो सब चीज़ें हो रही थी, दोस्ती ये वो सो सब चीज़ें गायब हो गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई वो इन मतलब कुछ ही दिनों में, केदारनाथ आते ही बस। तो तब से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ केदारनाथ से, बस यही है। बाकी सुनाऊंगी कभी आपको डिस्क्राइब करके सब अच्छे से, ऐसे रोऊंगी नहीं तो। बाकी भाई ब्रेकअप वगैरह कुछ नहीं हुआ है बाकी ये सैड टाइप कंटेंट लाइक करने का यही रीज़न है मेरी लाइफ में कि वो 2 साल मेरी ज़िंदगी के बहुत अजीब थे, बहुत अजीब। बस मानसी गुप्ता जी का क्वेश्चन है कि इसेंशियल्स इन बैकपैक। तो ये मैंने काफ़ी बारी सोचा है आप सबको बताने का, बट हो नहीं पाया कभी। तो मैं अभी एक लिस्ट आपको दिख जाएगी स्क्रीन पे, तो वहाँ पे दे दूँगी जो आपको ट्रैकिंग में अपने साथ में लेके आना चाहिए। तो वो आप देख लीजिएगा, पॉज करके, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर देख सकते हैं आराम से। कैन यू सजेस्ट सितंबर और अक्टूबर डेट्स टू विज़िट केदारनाथ? सितंबर अक्टूबर में आप कभी भी आ सकते हो, और अक्टूबर मिड में इस बारी कपाट भी क्लोज़ होने वाले 2025 के, तो ट्राई कीजिए आप फर्स्ट सेकंड वीक में आओ, क्योंकि उसके बाद आई थिंक थोड़ा ठंड ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी। विच मंथ टाइम इज़ गुड टू बुक हेलीकॉप्टर फॉर केदारनाथ जी दर्शन? तो हेलीकॉप्टर आप वही मई जून और सितंबर अक्टूबर का ही ले सकते हैं, और हेलीकॉप्टर की बुकिंग 1 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है। तो 1 महीने पहले हेलीकॉप्टर बुकिंग की डेट ओपन होती है, तो वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करना होता है कि कब हेलीकॉप्टर बुकिंग की डेट ओपन हो रही है। मेरा सिर दर्द होने लग गया। गौरीकुंड के लिए शेयरिंग टैक्सी अर्ली मॉर्निंग कितने बजे से स्टार्ट होती है? वैसे तो शेयरिंग टैक्सी चलती रहती है, बट मॉर्निंग में आई थिंक 3-4 बजे से रेगुलरली स्टार्ट हो जाती है। बाकी आपको इक्की दुक्की मिलेंगी इससे पहले। अच्छा, आप सबसे एक और चीज़ शेयर करनी थी। इट इज़ टू क्राउडेड इन गौरीकुंड एज शो इन द रील्स, ठीक है। एक्चुअली वीडियोज़ में क्या होता है ना, यहाँ छोटी छोटी जगह, मतलब सारी छोटी छोटी है, गौरीकुंड भी छोटा सा है, सोनप्रयाग भी छोटा सा है। तो अगर थोड़ा सा भी भीड़ ज़्यादा होती है ना कहीं पे, यहाँ पे मतलब इन किसी भी जगह पे थोड़ा सा भी भीड़ ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो अचानक से वो वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो आप इन सारी वीडियोज़ पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया करें। और अगर ध्यान, मतलब ऐसा नहीं होता है कि सारी फेक होती है रियल भी, बट वो भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो 3-4 घंटे में सब शॉर्ट आउट हो जाता है। प्लीज़ सेंड नंबर फॉर टेंट बुकिंग। तो टेंट बुकिंग के लिए मैंने कितनी बारी आप सबको इंस्टाग्राम पे नंबर दे रखा है, यूट्यूब वीडियो में मैंने नंबर डाला हुआ है, तो आप कहीं से भी जाके बुक कर सकते हैं। बाकी वरना फिर आपको कहीं कोई भी वो नहीं मिलता है, तो आप इंस्टाग्राम पे दिव्या डेस्टिनेशन करके जो पेज है वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि हमें नंबर चाहिए, या फिर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो आप कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। आई वॉन्ट टू जॉइन यू इन योर नेक्स्ट ट्रिप। पक्का प्लान करूँगी मैं फटाफट जल्दी से। हाँ, एक और चीज़, वाई डोंट यू रिप्लाई माई मैसेजेस? ओके, इसका मैं बताती हूँ आपको। अभी एक चीज़ आप समझो कि हम सबका रिप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मतलब कभी बाई चांस मैं देखती हूँ जैसे मैसेज रिक्वेस्ट, तो मुझे मतलब इक्के दुक्के हर किसी का तो मैं खोल के नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, इतनी सारी क्वेरीज होती है तो हर किसी के नहीं देख सकते हैं। हाँ, दिव्या डेस्टिनेशन जो पेज है वो हमारी टीम हैंडल करती है, तो वो देख सकते हैं, उस पर सारे मैसेज दिख सकते हैं। बट जो मेरी मेन आईडी है, मेन आईडी पे अगर आप बोल रहे हैं कि मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं होता है, तो भाई वो इसी वजह से नहीं होता है क्योंकि मेन आईडी मैं खुद हैंडल करती हूँ, और खुद इतने सारे मैसेजेस का रिप्लाई करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। You are such a good girl. I like your content about Kedarnath, so all is good about you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Any good spot after visiting the temple?
केदारनाथ जी के दर्शन आप कीजिए। उसके बाद ही आपको भीमशिला के दर्शन करने होते हैं जो मंदिर के ठीक बैक साइड में है। उसके बाद आप शंकराचार्य जी के दर्शन कर सकते हैं पीछे। उसके बाद भैरवनाथ जी के दर्शन, और बिना भैरवनाथ जी के दर्शन के बोला जाता है कि केदारनाथ की यात्रा सफल नहीं मानी जाती। तो भैरवनाथ जी के दर्शन जरूर कीजिए। बाकी केदारनाथ में एक रेतस कुंड है, आप वहाँ के भी दर्शन जरूर कीजिएगा। बस यही 4-5 जगह है। बाकी गुड स्पॉट बोला जाए तो भाई पूरी वैली बहुत अच्छी है। मतलब यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि ये ख़राब है ये अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब अच्छा है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मैंने थोड़ा सा खुल के आप सबके साथ में बात की है। थैंक यू सो मच बहुत सारे सपोर्ट करने के लिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग आप में से देखते हैं और मुझे रेगुलर देखते हैं, तो उनको थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। बाय।